बुलेटिन में सबसे पहले जिक्र करेंगे बलूचिस्तान का, जहां अम दुश्मनों ने एक बार फिर बलूचिस्तान को लहू लहान करने की साजिश रचाई, लेकिन पाक सरजमीन के मुहाफिजों ने बुज़दिल दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला दिया। नोशकी और पंजगूर में न सिर्फ दहशतगर्द हमले नाकाम बनाए गए, बल्कि 13 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए। वजीर आला बलोचिस्तान के मुशीर बराए दाखिला जिया लांगू ने बताया कि भागने वाले 2 दहशतगर्दों को भी अंजाम तक पहुंचा दिया जाएगा। नोशकी में दहशतगर्दों से झड़प में FC के 5 और पंजगूर में 7 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। पाकिस्तान के दुश्मनों और भारत का गठजोड़ भी एक बार फिर से बेनकाब हुआ। फोर्सेस ने दुश्मन गैर मुल्की हैंडलर्स के साथ राबितों का नेटवर्क भी तोड़ डाला। पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी के ताने बाने एक बार फिर भारत से मिलने लगे। वजीर दाखिला शेख रशीद ने लगी लिपटी रखे बगैर कहा कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत मुलव्वस है। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने वाले दहशतगर्दी कर रहे हैं। मुशीर दाखिला जिया लांगू कहते हैं दहशतगर्द कभी कामयाब नहीं होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के हमले नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने भी कानून नाफिज करने वाले इदारों को सलाम पेश करते हुए कहा कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पूरी कौम मुत्तहिद है। और अब बात वजीर आज़म इमरान खान के अहम दौरे की। वजीर आज़म पाकिस्तान 4 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना हुए तो दुश्मनों की तकलीफ में इजाफा हो गया। पाकिस्तान में अमन भारत को हजम नहीं होता। सिर्फ बलोचिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी ही नहीं, इससे पहले भी पाकिस्तान में तखरीबकारी के वाक़यात में मोदी का भारत ही मुलव्वस निकलता है। बलूचिस्तान के 2 कस्बे पंजगूर और नोशकी में दहशतगर्दों ने तारीकी में छुपकर वार किया। उनका हदफ थे फ्रंटियर कांस्टेबलरी के कैंपस। रात गए इस बुज़दिलाना हमले का जवानों ने भरपूर जवाब दिया और जानों का नजराना देकर आबादी को बड़ी तबाही से बचा लिया। पहले बात करते हैं पंजगूर की। वक्त था 8:30 बजे शब। 9 दहशतगर्दों ने अंधेरे का फायदा उठाकर सबसे पहले फोर्सेस के पंजगूर राइफल गेट पर धमाका किया और फिर कैंप के नजदीक आते ही फायरिंग शुरू कर दी। फोर्सेस ने अचानक हमले का भरपूर जवाब दिया। चंद घंटों तक इलाका धमाके और फायरिंग की आवाजों से गूंजता रहा। जब धुआं छटा तो 6 दहशतगर्द मारे जा चुके थे और 3 बाजार की जानिब भाग गए। इस लड़ाई में 11 FC एहलकार जख्मी, जबकि 7 ने जामे शहादत नोश किया। और अब रुख करते हैं नोशकी का। वक्त है रात 9 बजे का। यहाँ भी 9 के करीब दहशतगर्दों ने नोशकी FC हेडक्वार्टर्स पर हमला किया। फोर्सेस ने मुंह तोड़ जवाब दिया। 9 के 9 दहशतगर्द मारे गए। दू बदू लड़ाई में 12 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी, जबकि 5 शहीद हो गए। उन्हीं में कैप्टन बिलाल भी शामिल है। बलोचिस्तान से वजीरिस्तान तक पाक फौज इन एक्शन। सिक्योरिटी फोर्सेस ने शिमाली वजीरिस्तान के इलाके गुलाम खान खेल में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन किया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस को इलाके में दहशतगर्दों के ठिकानों की इत्तलात मिली थी। ऑपरेशन के दौरान बड़ी तादाद में हथियार, गोलियां, IEDs कब्जे में ले ली गई। हथियारों में सब मशीन गन्स, दस्ती बम, RPG-7 रॉकेट भी शामिल थे। बलूचिस्तान के इलाके नोशकी और पंजगूर में दहशतगर्दों के हमले के बाद वजारत दाखिला ने हाई अलर्ट जारी कर दिया। वजारत दाखिला की जानिब से जारी किए गए मरासले में पुलिस और सिक्योरिटी इदारों को हाई अलर्ट रहने की हिदायत की गई है। वजारत दाखिला के मरासले में सूबाई हुकूमतों को कहा गया है कि मुल्क दुश्मन अनासर की सरकोबी के लिए इकदामात यकीनी बनाए जाएँ। आपको बताएं कि बलूचिस्तान के इलाके नोशकी और पंजगूर में दहशतगर्दों के हमले के बाद वजारत दाखिला ने हाई अलर्ट जारी किया है। वजारत दाखिला की जानिब से जारी किए गए मरासले में पुलिस और सिक्योरिटी इदारों को हाई अलर्ट रहने की हिदायत की गई है। वजारत दाखिला के मरासले में सूबाई हुकूमतों को कहा गया है कि मुल्क दुश्मन अनासर की सरकोबी के लिए इकदामात यकीनी बनाए जाएँ। अब जरा आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे वजीर आज़म के दौरा चीन की। इमरान खान 4 रोज़ा दौरे पर चीन पहुंच गए। 2 तरफा स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जाने के लिए पूरी तैयारी की गई है। वज़ीर आज़म चीनी क़यादत से CPEC की तकमील, इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने, पाकिस्तान में चीनी सनतों के क़याम
اور افغانستان میں امن پر تبادلہ خیال کریں گے۔ وفاقی وزیر پر امید ہے کہ دورے کے مثبت ثمرات آئیں گے۔ عباس شبیر کی رپورٹ۔ وزیراعظم عمران خان اہم دورے پر چین پہنچ گئے۔ بیجنگ ایئرپورٹ پر نائب وزیر خارجہ نے استقبال کیا۔ 4 روزہ دورے میں عمران خان صدر شی جن پنگ سے ملاقات کریں گے۔ سرمائی اولمپکس کی افتتاحی تقریب میں بھی شرکت کریں گے۔ اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو مضبوط بنانے کے لیے چین سے کئی کاروباری اور صنعتی یونٹ پاکستان منتقل ہونے کی امید ہے۔ ہم چائنا کو یہ کہنے جا رہے ہیں کہ آپ ہمیں ہیلپ کریں، آپ اپنی انڈسٹری کو باہر ملکوں میں لے کے جا رہے ہیں اور آپ اپنی انڈسٹری کو پاکستان میں بھی ریلوکیٹ کریں، کیونکہ ہمارے جو اسپیشل اکنامک زونز ہیں وہ اب تیار ہو گئے ہیں۔ وزارت منصوبہ بندی نے چینی سرمایہ کاروں کو راغب کرنے کا منفرد طریقہ اپنایا ہے۔ وزیر اطلاعات دورے کے بہترین ثمرات کے لیے پر امید ہیں۔ سرمایہ کاری کے لیے پاکستان ایک اچھی ڈیسٹینیشن کیوں پاکستان میں آگے چینی سرمایہ کاروں کو پیسہ لگانا چاہیے، وہ ایک پورا ایک کتاب بنائی گئی ہے۔ یہ دورہ پاکستان اور چین کے درمیان تعلقات کی جو پہلے سے ہی الحمدللہ ہمالیہ سے اونچے اور بحیرہ عرب سے گہرے ہیں، ان کی جو وسعت ہے اس میں مزید اضافہ کریں۔ وفد میں شامل مشیر قومی سلامتی ڈاکٹر معید یوسف کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم چینی قیادت سے افغانستان میں امن پر بھی بات کریں گے، کیونکہ چین سی پیک کی افغانستان تک توسیع چاہتا ہے اور عبوری افغان حکومت کی بھی یہی خواہش ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی چین کے بڑے سرمایہ کاروں سے ملاقاتیں بھی طے ہیں۔ پاکستان اور چین کے قریبی تعلقات سے امریکہ کو کوئی پریشانی نہیں، واشنگٹن نے بھارتی پروپیگنڈا مسترد کر دیا۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ بائیڈن انتظامیہ پاک امریکہ تعلقات کو اہمیت دیتی ہے اور قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ پاکستان امریکہ کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے یہ وضاحت اس وقت سامنے آئی جب پریس بریفنگ کے دوران ترجمان نیڈ پرائس سے سوال ہوا کیا پاکستان کی جانب سے چین کے ساتھ مل کر کام کرنے کی وجہ سے امریکہ نے اسے تنہا چھوڑ دیا۔ امریکی ترجمان نے دو ٹوک جواب دیا کہ کسی ملک کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ امریکہ یا چین میں سے کسی ایک کا انتخاب کرے۔ اور اب بھارت سے بھی خبر دیکھیے، ان کے لوگ ان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ بھارت میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی مودی سرکار پر برس پڑے، کہا مودی کی خارجہ پالیسی کی وجہ سے آج پاکستان اور چین ایک دوسرے کے مزید قریب آ گئے ہیں۔ راہل گاندھی کا کہنا تھا کہ بھارت کی ہمیشہ یہ پالیسی رہی کہ چین اور پاکستان کو الگ الگ نظر سے دیکھو، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ بھارت میں ہندوتوا کی پیروکار مودی سرکار نے مسلمانوں کی زندگی اجیرن کر دی۔ انتہا پسند پالیسیوں نے تعلیمی اداروں میں بھی نفرت کی آگ لگا دی۔ بھارتی ریاست کرناٹک کے سرکاری کالج میں پرنسپل نے اسکارف پہن کر آنے والی طالبات کو داخلے سے روک دیا۔ کالج پرنسپل نے کہا کہ اگر لڑکیاں کلاس میں اسکارف پہننا چاہتی ہیں تو کالج نہ آئیں۔ طالبات نے سوال اٹھایا کہ وہ کافی عرصے سے حجاب میں آ رہی ہیں، اچانک پابندی کیوں لگائی جا رہی ہے، انہیں اجازت دی جائے، لیکن پرنسپل نہ مانا۔ مکار دشمن بھارت دشا نامی موبائل اپلیکیشن کے ذریعے پاکستانی صارفین کا ڈیٹا چرانے لگا۔ نیشنل ٹیلی کام انفارمیشن بورڈ نے اداروں کو خبردار کر دیا۔ بھارتی جاسوس اور چور ایپ پر پابندی کی سفارش کر دی گئی۔ ظہیر علی خان کی رپورٹ دیکھیے۔ کبھی براہ راست دہشت گردی تو کبھی سائبر حملہ، مکار بھارت پاکستان دشمنی میں ایک قدم اور آگے نکل گیا۔ موبائل اپلیکیشن کو پاکستانیوں کی ذاتی معلومات چرانے کا خفیہ ہتھیار بنا لیا۔ نیشنل ٹیلی کام اینڈ آئی ٹی سیکیورٹی بورڈ نے بھارت کی جاسوسی اور چور اپلیکیشن کے کارناموں سے متعلقہ اداروں کو خبردار کر دیا۔ سرکاری اداروں کو جاری مراسلے میں دشا نامی نیویگیشن ایپ کو فوری بند کرنے کی سفارش کر دی۔ مراسلے میں بتایا گیا ہے کہ دشا نامی ایپ کے ذریعے صارف کے سسٹم، ڈیٹا، پیغامات اور لوکیشن تک رسائی لے کر اس کی معلومات چوری کی جاتی ہیں۔ دشا نامی ایپ گوگل پلے اسٹور پر موجود نہ ہونے کا انکشاف بھی کیا گیا ہے۔ نیشنل ٹیلی کام اینڈ آئی ٹی سیکیورٹی بورڈ کے مراسلے میں سرکاری ملازمین کو نامعلوم ذرائع سے انسٹال کی گئی تمام اپلیکیشنز فوری بلاک کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ عوام کو بھی خبردار کیا گیا ہے کہ کسی بھی ایسے لنک پر کلک نہ کریں جس میں کسی قسم کا لالچ دیا گیا ہو۔ کوئی بھی اپلیکیشن انسٹال کرنے سے پہلے اس کی پرائیویسی پالیسی ضرور دیکھیں۔ آئی ایم ایف کے ایگزیکٹو بورڈ نے واشنگٹن اجلاس میں پاکستان کے لیے قرض پروگرام بحال کر دیا۔
1 अरब डॉलर की अगली किस्त जारी करने की मंजूरी दे दी। IMF का प्रोग्राम बहाल हुआ तो रुपए की कदर भी बहाल होने लगी। अमरीकी डॉलर एक दिन में 90 पैसे नीचे आ गया। इंटरबैंक डीलर्स के मुताबिक आज अमरीकी डॉलर 90 पैसे की कमी से 175 रुपए 52 पैसे पर बंद हुआ। इसी तरह ओपन करेंसी मार्केट में भी अमरीकी डॉलर की कदर में कमी देखी गई, जहां एक अमरीकी करेंसी की कीमत 1 रुपए की कमी से 174 रुपए 80 पैसे में फरोख्त हुआ। IMF ने पाकिस्तान में मुआशी बहाली का एतराफ़ कर लिया। कहा मौजूदा माली साल में मुआशी शरह-नमू 4% रहेगी। साथ ही मुस्तक़बिल के लिए नए मशवरे भी दे डाले कि टैक्स और तवानाई शोबे में इस्लाहात और मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट को बरकरार रखा जाए। महंगाई दोहरे हिंदसों में रहने का खदशा जाहिर किया गया और एक्सचेंज रेट में कमी को मकामी कीमतों में इजाफे की वजह करार दिया गया। शकील अहमद जायजा ले रहे हैं। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान को 1 अरब डॉलर देने की नवीज सुनाई तो कुछ तारीफ के साथ नई हिदायत भी दी। बयान में कहा पाकिस्तान में कोरोना की पहली लहर के बाद शुरू होने वाला माशी बहाली का अमल 2022 में भी जारी रहेगा। महंगाई में बतदरीज कमी से पहले तेजी आएगी और मौजूदा माली साल में शरह 10.2% रहेगी। रोजगार बढ़ाने के लिए पैदावार, सरमायाकारी और निजी शोबे की तरक्की नागुजीर है। IMF की डिप्टी MD और कायम मुकाम चेयरपर्सन एंटोनेट सेह ने खबरदार किया कि पाकिस्तानी मईशत के लिए खतरात बदस्तूर मौजूद हैं। इनकम टैक्स, GST और बिजली के शोबे में इस्लाहात जारी रखी जाएं, ज़खायर बढ़ाने और मालियाती दबाव से निपटने के लिए मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट बरकरार रखना होगा। उन्होंने सख्त मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए अफरात ज़र में कमी लाने पर जोर दिया। IMF ने एतराफ़ किया कि पाकिस्तानी हुकूमत की तवज्जो सरकारी इदारों में इस्लाहात और बदउनवानी कम करने पर मज़कूर है। पायदार तरक्की के लिए पॉलिसियों का बर वक्त और मुस्तकिल नफाज जरूरी है। कोरोना वबा में तेजी, सख्त आलमी मालियाती हालात और जोग्राफियाई सियासी तनाव में इजाफे को बड़े चैलेंजेस करार दिया गया है। हुकूमत ने नवाज शरीफ की नई मेडिकल रिपोर्ट पर माहिराना राय लेने का फैसला कर लिया। रिपोर्ट कानूनी है भी या नहीं, अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने भी अमरीकी डॉक्टर फयाज शाल की रिपोर्ट पर गौर शुरू कर दिया। अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने महकमा दाखिला पंजाब को मरासला जारी कर दिया, जिसमें नवाज शरीफ की नई रिपोर्ट्स मेडिकल बोर्ड को जायजे के लिए भिजवाने की हिदायत की गई है। अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने नवाज शरीफ की नई तब्बी रिपोर्ट को कानून की कसौटी पर रखने का भी फैसला किया है। अटॉर्नी जनरल ऑफिस का कहना है कि कानून के मुताबिक डॉक्टर के पास बरतानिया में प्रैक्टिस का लाइसेंस होना जरूरी है। और अब ये भी जानिए कि पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन EVM के जरिए होंगे। मेयर का इंतखाब भी बराह रास्त होगा। हुकूमत की जानिब से हतमी मुसव्विदा पंजाब असेंबली के अगले इजलास में पेश किया जाएगा। इमरान शफकत की रिपोर्ट। पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन से पहले कानून साजी का मरहला, हुकूमत और अपोजिशन की मुतअद्दिद बैठकें, मगर नशिस्तन, गुफ्तन और बर्खास्तन से बात आगे ना बढ़ सकी। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही की कोशिशें भी नाकाम हो गयी। हुकूमत इंतखाबात को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए कराने पर बजिद है, जबकि मेयर का इंतखाब बिलवास्ता कराने की अपोजिशन की तजवीज भी रद्द कर दी गई है। बल्दियाती एक्ट का मुसवदा पंजाब असेंबली के कायमा कमेटी में पेश किया जा रहा है, जो असेंबली के अगले इजलास में मंजूरी के लिए पेश किए जाने का इम्कान है। उधर पंजाब के महकमा बल्दियात ने 2013 का ऑर्डिनेंस तहलील करके 2021 के ऑर्डिनेंस को फाल करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सूबे भर में 46 लोकल गवर्नमेंट्स को नए इंतखाबात तक एडमिनिस्ट्रेटर्स के मातहत कर दिया गया है। रिपोर्टर शाहीन मिशाल के साथ इमरान शफकत, समा, लाहौर। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया है। करार दिया है कि ब्यूरोक्रेट्स, जजेस और पब्लिक ऑफिस होल्डर्स को प्लॉट्स अलॉट करने की स्कीम गैर आईनी और गैर कानूनी है। तफसीलात सुहेल रशीद से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सरकारी जमीन के इस्तेमाल के बुनियादी असूल वज़ा कर दिए कि रियासत की जमीन अवाम के लिए है, अशराफिया को मजीद अमीर बनाने के लिए नहीं। आला अदलिया के जजों और ब्यूरोक्रेट्स को 4 सेक्टर्स में अलॉट किए गए प्लाट्स की स्कीम ही गैर आईनी और गैर कानूनी करार दे दी। अगस्त 2018 में हुई कुरानदाजी की शफाफियत पर भी सवाल उठा दिया। चीफ जस्टिस अदर मिनल्ला और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर मुश्तमिल बेंच ने फैसले में करार दिया कि F12, G12, F14 और 15 की स्कीम वफाद आमा के खिलाफ है। हैरान कुन तौर पर प्लाट से मुस्तफीद होने वालों में कमसिन मुलाजमा पर तशद्दुद केस में सजा याफ्ता जज शामिल है, तो रिश्वत के इकरार पर बरतरफ होने वाला भी। हाउसिंग अथॉरिटी अक्सर केसेस में फरीक होती है। क्या जजों को ही प्लाट्स देकर बेनिफिशरी बना देना मुनासिब था? तहरीरी फैसले में मजीद कहा गया है कि पब्लिक ऑफिस होल्डर मफाद आमा के खिलाफ जाती फायदे की पॉलिसी नहीं बना सकते। ऐसा लगता है कि वजीर आजम और काबीना को अंधेरे में रखा गया। नजरसानी शुदा पॉलिसी में सहाफियों और वकला को निकाल देना भी काबिल गौर है।
अदालत ने फैसले की कापी 2 हफ्तों के अंदर वफाकी काबीना और वज़ीर आज़म के सामने रखने की हिदायत करते हुए यह तवक्को ज़ाहिर की है कि हुकूमत रियासत की ज़मीन अवामी मफाद के लिए इस्तेमाल में लाने की पॉलिसी बनाएगी। कैमरामैन चंगेज़ चौधरी के साथ सुहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। वफाकी दारुल हुकूमत में ज़मीन के तनाज़े पर तसादुम के बाद गोलियाँ चल गईं। बाराकहू में फायरिंग के 2 मुख्तलिफ वाक़यात में वकील समेत 5 अफराद कत्ल कर दिए गए। दिन दहाड़े गोलियाँ बरसाते मुल्ज़िमान फ़रार हो गए, लेकिन पुलिस लकीर पीटती रह गई। अदालत में बदतमीजी पुलिस अफसर को महंगी पड़ गई। कराची की मकामी अदालत ने AVLC के इंस्पेक्टर फिदा हुसैन को 6 माह कैद की सज़ा सुना दी। शोकॉज नोटिस का जवाब न देने और अदालत में बदतमीजी करने पर AVLC के डिविजनल इंचार्ज को कमरा अदालत से गिरफ्तार करके 6 माह के लिए जेल भेज दिया गया। अदालत ने फिदा हुसैन पर 3000 रुपये जुर्माना भी आयद किया। पहले मसाइल हल करो फिर बाहर जाओ। लियारी में सीवरेज के मसाइल हल न हुए तो जमात इस्लामी के रुकन सिंध असेंबली अब्दुल रशीद ने अनोखा एहतजाज करते हुए वाटर बोर्ड के एक्सीएन के हमरा खुद को दफ्तर में ही बंद कर लिया। समा के नुमाइंदे सलमान अहमद MPA के साथ मौजूद हैं, उन्हीं की जानिब चलते हैं। जी सलमान। जी देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लियारी के इलाके मुसलेन में, जहाँ पर MPA अब्दुल रशीद जो हैं उन्होंने अब अपने दफ्तर में जो सेवरेज के मसाइल हैं लियारी के वो हल ना होने पर अनोखा एहतजाज किया है और अपने ही दफ्तर में इस वक्त जो है वो MPA अब्दुल रशीद जो है वो ACN शफी मक्सी के साथ जो है वो उन्होंने अपने आप को बंद कर लिया है। अब्दुल रशीद साहब, कब तक आपको इसी तरह बंद रहने का इरादा आपका? 4 साल से लियारी के अंदर वाटर सेवरेज के मसाइल को हल करने के लिए मुस्तकिल जद्दोजहद कर रहा हूँ। मैंने वजीर बल्दियात के दफ्तरों के चक्कर काटे, मैंने CM से गुजारिश की, MD वाटर सेवरेज बोर्ड के पास गया, यहाँ तक कि अपना फ्लैट भी बेच करके मैंने लियारी का गटर साफ करवा दिया। मुझे जो सैलरी मिलती है वो गटर साफ करने पर खर्च होती है। ये ACN साहब हैं शफी मक्सी साहब, 1.5 साल पहले इनको लियारी लेकर के आए थे, इसलिए कि मलीर जब सेवरेज के अंदर डूबा हुआ था तो शफी मक्सी साहब ने वहां जाकर के कारकर्दगी का मुजाहरा किया था। लेकिन ये यहाँ मेरे साथ एहतजाजन इसलिए बने हैं, इनको रिसोर्सेज फराहम नहीं किए जाते। ACN साहब शफी मक्सी हमारे साथ मौजूद है, उनसे ही बात करेंगे। MPA साहब ने बंद बिल्कुल भी नहीं किया। साहब के साथ हम इलाके में थे, विजिट किया, लेकिन ये है कि मसले का हल नहीं निकल रहा है। सिर्फ विजिट ही विजिट होगा, पेयर टाइम पे नहीं आएंगे। ये ताले इन्होंने लगा लिए हैं और ये ताले कहते हैं जब ही खुलेंगे जब MD वाटर बोर्ड और वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह साहब यहाँ के जो लियारी के देरीना मसाइल हैं सेवरेज के वो जब हल करेंगे, उसी वक्त ये ताला खोलेंगे और ACN भी बाहर निकलेंगे और अब्दुल रशीद साहब भी जब ही बाहर आएंगे। जी सलमान, बहुत शुक्रिया आपका। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर कराची का अस्करी पार्क KMC को वापस मिल गया। यौम यकजहती कश्मीर पर बाकायदा इफ्तिताह के बाद पार्क को शहरियों के लिए खोल दिया जाएगा, कोई फीस भी नहीं होगी। रेहान अहमद की रिपोर्ट देखिए। कराची का वसी और अरीज अस्करी पार्क KMC अम्यूजमेंट पार्क बन गया है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर 17 एकड़ अराजी पर मुहित पाक फौज ने KMC के महकमा बागात के हवाले कर दिया है। पार्क की बाकायदा इफ्तिताही तकरीब यौम यकजहती कश्मीर पर होगी, जिसके बाद शहरियों को दाखिले की इजाजत होगी। पार्क के CEO कर्नल रिटायर्ड आमिर वाहिद कहते हैं, पार्क का नाम कश्मीर से मंसूब करने का फैसला किया गया है। कश्मीर पार्क का अभी नाम सुजेस्ट आज ही हुआ है और परसों जब इसका इफ्तिताह होगा तो कश्मीर के शोहदा की याद में हम ये काम कर रहे हैं। पार्क में दाखिले के लिए तो कोई फीस नहीं होगी, अलबत्ता पार्क इंतजामिया ने मेंटेनेंस के नाम पर मामूली चार्जेस वसूल करने का इरादा जाहिर किया है। जो टिकट का ताल्लुक है इंशाल्लाह ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा पब्लिक के लिए। ये कराची के लोगों के लिए गिफ्ट है KMC की तरफ से। पार्क इंतजामिया के मुताबिक तफरी के लिए आने वाले खुसूसी अफराद, बुजुर्ग शहरियों और व्हील चेयर पर आने वालों के लिए तमाम राइड्स भी मुफ्त होंगी। CEO ने बताया, पार्क के अहाते में मौजूद 88 दुकानों के हवाले से फिलहाल कोई फैसला नहीं किया गया है, जबकि पार्क में मौजूद शादी हॉल को गैर फाल कर दिया गया है। पुरानी सब्जी मंडी पर मौजूद अस्करी पार्क अब तब्दील हो गया है कश्मीर पार्क में। उम्मीद की जा सकती है कि ये पार्क फैमिलीज के लिए पहले से ज्यादा दिलचस्पियों का मरकज साबित होगा। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ रेहान अहमद, समा, कराची। अदाकारा मीरा की अतीकुर रहमान से शादी हकीकत है। लाहौर सेशन कोर्ट ने अदाकारा की अपील पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। मीरा अपनी बात साबित नहीं कर सकी। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं।
मीरा की अतीकु रहमान से शादी ड्रामा नहीं हकीकत है। अदाकारा के तकजीब निकाह की अपील पर 18 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया। अदालत ने करार दिया कि दस्तावेजी शवाहिद साबित करते हैं कि मीरा ने 2007 में शादी की। अदाकारा कोई ऐसा शवाहिद पेश नहीं कर सकी जो साबित करे कि निकाह नामे पर दस्तखत जाली हैं। अदालत ने कहा कि शादी न होने का मीरा का दावा गलत है। बीवी के इनकार की वजह से बतौर मियां बीवी एक साथ नहीं रह सकते। अदालत ने कहा कि अपील का कोई मेरिट नहीं, लिहाजा मुस्तरद की जाती है। अदालत ने मजीद कहा कि दरख्वास्त गुजार मीरा अपील का खर्च बर्दाश्त करेगी। अदाकारा मीरा ने 2007 का निकाह नामा चैलेंज किया था। कैमरामैन खावर महमूद के साथ अरशद अली, समा, लाहौर। वजीर रेलवे आजम स्वाति ने अपने दफ्तर को ही रेल गाड़ी की बोगी में तब्दील कर दिया। टिक्का खान सानी की रिपोर्ट देखिए। ये कोई रेल गाड़ी है, ना ही ये मंजर किसी रेलवे स्टेशन का है, बल्कि ये तो वजारत रेलवे में कायम वजीर रेलवे आजम स्वाति का दफ्तर है, जो हूबहू रेल की कोच की मानिंद है। मुलाकात के लिए आने वालों को इशारा देखकर अंदर आना पड़ता है। सुर्ख इशारे का मतलब है कि वजीर साहब मसरूफ हैं। इशारा सब्ज हो तो अंदर आ जाइए। अरे ये क्या, अंदर से भी सब कुछ रेलवे की बोगी जैसा। रेल की सीटों की तरह लगे सोफे, खिड़कियाँ, पंखे और लाइटें भी बिल्कुल रेल वाली। दफ्तर को रेलगाड़ी की कोच में बदलने का ये छूता ख्याल भी वजीर रेलवे को खुद ही सूझा। हमारी पहचान जो है पाकिस्तान रेलवे की, वो उसका मिनिस्टर का दफ्तर जो है ये होना चाहिए, ताकि जो भी आए उसको पता चले कि हाँ वाकई एक रेल के अंदर जो है मैं सफर कर रहा हूँ। वजीर रेलवे का ये दिलकश दफ्तर न सिर्फ उनके मुलाकातियों के लिए दिलचस्पी की चीज है, बल्कि सरमायाकारों की तवज्जो खींचने का भी जरिया बना है। यहाँ पे एम्बेसडर्स आते हैं, बाहर के लोग आते हैं, हमारे जो बाहर के इन्वेस्टर हैं यहाँ पे आते हैं, तो उनको भी कम से कम ये एहसास हो। दफ्तर की बैरूनी दीवारों पर रावलपिंडी, इस्लामाबाद और कराची समेत मुख्तलिफ रेलवे स्टेशन की तस्वीरें भी बनाई गई हैं। वजीर रेलवे का दफ्तर तो सारा का सारा बदल गया, ताहम अब देखना होगा कि वो खसारे में डूबे इस महकमे को मुनाफा बख्श इदारा बनाने में कामयाब हो सकेंगे या नहीं। कैमरामैन उस्मान चीमा के साथ टिक्का खान सानी, समा न्यूज़, इस्लामाबाद। 2 नायाब लेपर्ड बिल्लियां कराची में बेचने की कोशिश को नाकाम बना दिया गया। इस्लामाबाद से रिपोर्ट करेंगे आबिद अली। समा ने आवाज उठाई और कराची में गैर कानूनी तौर पर फरोख्त होने वाली 2 लेपर्ड बिल्लियों को मिल गई रिहाई। इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड ने दोनों बिल्लियों को गोद लेने की पेशकश कर दी। सिंध वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने नायाब बिल्लियां ऑनलाइन बेचने वालों का खोज लगाया। कराची चिड़ियाघर का एहलकार इस गैर कानूनी धंधे में मुलव्वस निकला। बाजियाब बिल्लियों को कल शब इस्लामाबाद पहुँचाया जाएगा। 10 दिन के लिए इसको क्वारंटाइन किया जाएगा, इसलिए कि अगर कोई उनमें बीमारी या कोई इस तरह के कोई इश्यूज हैं उसको देखा जाएगा, ताकि जो दूसरे जो जानवर हैं उनको कोई नुकसान ना पहुंच सके। लेपर्ड्स बिल्लियां मारगला नेशनल पार्क के जंगल में भी पाई जाती हैं और यहाँ की मुकामी हैं। करंटीना का अरसा गुजार कर लेपर्ड कैट्स को इस जंगल में छोड़ा जाएगा। कैमरा टीम के साथ आबिद अली, समा, इस्लामाबाद। लाहौर के चिड़ियाघर में जानवरों को न जाने कैसा रोग लग गया है। आयशा आता की रिपोर्ट में जानिए। लाहौर चिड़ियाघर रिहाइश गाह है 107 इकसाम के 1300 जानवरों की। दूसरे जानवरों की मौजूदगी और लोगों की भीड़ में भी जो खुद को अकेला समझता है वो है जोजो, मजबूत और सख्त जान दिखाई देने वाला गैंडा। 2014 में बीवी के चल बसने से तन्हा रह गया। वैसे तो ये ओवरऑल बड़े अच्छे अपना बिहेवियर्स और साइन सिम्टम्स शो करता रहा है, लेकिन तकरीबन कोई 15 दिन से इसकी तबीयत जो है वो नासाज थी। ऐसी ही कहानी लाहौर चिड़ियाघर की रानी की भी है, जो 2015 में दरियाई घोड़े राजा के चल बसने के बाद तन्हा हो गई। चिड़ियाघर में एक बब्बर शेर और काला रीछ भी लाइफ पार्टनर के बिना जिंदगी बसर कर रहे हैं। माहिरीन हैवानात के मुताबिक ऐसे हालात में जानवरों की नफ्सियात और रवैये को समझना मुश्किल हो जाता है। कुछ चीजें जो है ना वो इस तरह पेयरिंग से रिलेटेड स्ट्रेस फैक्टर आ रहा होता है, लेकिन उस स्ट्रेस फैक्टर को आप जिस तरह ह्यूमन बीइंग के अंदर चीज़ों को डाइवर्ट कर लेते हैं, बहुत सारी चीज़ों को, उसमें यह है कि आप किसी भी एनिमल को जो है उसके सोशल बिहेवियर को मेंटेन रखने की कोशिश करें। जो आजा।
साल 2018 में 11 करोड़ का वर्क ऑर्डर मुकम्मल होने के बावजूद रानी जोजो और दीगर जानवरों के जोड़े मुकम्मल ना हो सके। बेजुबान जानवरों की फलाह और लंबी जिंदगी के लिए साथी का साथ लाजमी है। ऐसे में चिड़ियाघर इंतजामिया पुर उम्मीद है कि रवां साल तन्हा जानवरों की तन्हाई को दूर कर दिया जाएगा। कैमरामैन जवाद यहिया के साथ आयशा आता, समा, लाहौर। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। हर खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हेडलाइंस के साथ दोबारा हाजिर होंगे। देखते रहिए समा।